इमरान खान हूँ। नादरीन, पीआईए की बंदर बांट कैसे हुई, इसके हवाले से कुछ हकायक है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये पीआईए बेच दिया। जो पीआईए बेचा है इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि पीआईए ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब पीआईए ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? पीआईए के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं, मैंने आज सारा तखमीना लगाया है। और फिर उन्होंने कहा जी 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं पीआईए के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं। ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं पीआईए के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड पीआईए के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स पीआईए के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी। इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नाज़रीन, इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में, और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने पीआईए बेच दी, और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी हैं वो तो उनके अपने, वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे पीआईए के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हजारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे, जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइजर ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा, और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके, और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका, और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइजर, वो मैदान में आ गया, और वो अब पार्टनर बन गया है पीआईए खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया, क्योंकि उसे तो रोका ही नहीं जा सकता, उसे तो मना किया ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब के दौर में पीआईए का मुनाफा बढ़ा था और नुकसान कम हुआ था। ये जो वजीर निजकारी वगैरह दिखा रहे थे ना चार्ट्स, उन चार्ट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उनके अपने दिखाए हुए डेटा में इमरान खान साहब के दौर में इसका नुकसान कम और मुनाफा बढ़ रहा था। ये खान साहब के दौर में हो रहा था, और उनका ये आइडिया था कि इसको बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने उठा के एयरलाइन बेच दी। एक नया बोइंग तैयारा कितने का आता है पता है आपको? ये जो 10 अरब रुपए है ना, ये जिसके अंदर इन्होंने पीआईए बेची है, ये लगभग 35.7 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। 35.7 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने पीआईए बेच दिया, और एक बोइंग तैयारा 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का है। और इस वक्त पीआईए के पास 12 बोइंग तैयारे हैं, 15 एयरबस कंपनी के तैयारे हैं, और एयरबस कंपनी का तैयारा भी जो है वो लगभग 300 मिलियन डॉलर से महंगा है, बल्कि ये बहुत महंगे तैयारे भी हैं। लेकिन 27 तैयारे तो पाकिस्तान के पास वो हैं पीआईए के पास, जो बोइंग और एयरबस कंपनी के हैं, जो बहुत महंगे तैयारे हैं। एक तैयारे की कीमत में इन्होंने 27 तैयारे ये वाले बेच दिए, 5 ATR तैयारे भी बेच दिए। इनकी कीमत भी 20 से 30 मिलियन के दरमियान है एक तैयारे की, तो 5 ATR तैयारे भी साथ बेच दिए। तो ये टोटल 32 तैयारे हैं जिनका मेरे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है, और ये बाकायदा पीआईए की अपनी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं ये तैयारे। तो जनाब इन्होंने ये बेच दिया सारा कुछ, ये किया पीआईए के साथ। और एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जब आप कोई कंपनी बेचते हैं या इदारा बेचते हैं तो उसका नफा नुकसान साथ बेचते हैं ना, कि जी ये इसका नुकसान है, ये इसका नफा है, आप जाने आपका काम जाने। तो सारी नफे वाली चीजें उनको बेच दी, तैयारे भी बेच दिए, रूट्स भी बेच दिए, बिल्डिंगें भी बेच दी, और इसके साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी बेच दिए, इसकी जो गुडविल है वो भी बेच दी। जितनी नफे वाली चीजें वो सारी की सारी पीआईए की बेच दी। अच्छा, अब आ जाए जरा नुकसान वाली चीजें। इसके जितने इजाफी मुलाजिम हैं वो सब 1 साल में हुकूमत ले लेगी।
उनकी तनख्वाहें और उनकी पेंशन हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएंगी। अंदाजा कीजिए आप, ये सौदा किया पाकिस्तान का पाकिस्तानियों ने, ये मौजूदा हुक्मरानों ने किया पाकिस्तान के साथ। और एक और अजीब बात, पीआईए का पौने 700 अरब का जो कर्ज है वो हुकूमत अदा करेगी। ये अदनान आदिल साहब की खबर है। पौने 700 अरब रुपए का जो पीआईए का कर्जा है वो भी हुकूमत अदा करेगी, यानी वो पैसा अवाम अदा करेगी। एक ऐसी एयरलाइन जो मुनाफे में जा रही थी, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का। इनकी अपनी जाती एयरलाइन कभी खराब नहीं होती, इनके अपने जाती जो कारोबार है वो कभी खराब नहीं होते। इनकी कोई कंपनी, कोई मिल, कोई फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान में धकेल दिया। माले मुफ्त दिले बेरहम, और फिर उन्हें पुणे बेच भी दिया। और बेचने के बाद खरीदार कौन निकला? वो भी खुद ही निकल आए, अपने ही जाती दोस्त ताल्लुक वाले अपने ही लोग निकल आए। और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इसके अंदर भी घुस गई। यानी फौज के पास जो बहुत सारे इदारे पहले हुआ करते थे, उनके साथ साथ अब फौज के पास अपनी एक जाती एयरलाइन भी होगी। अब आप देखिएगा ये कैसे मुनाफा कमाएगी और किस तरीके से ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। और ये लोग कहेंगे देखिए जी हमने पीआईए को कहां पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान को इसका अब टके का फायदा नहीं होगा। अगर नाज़रीन कोई जमहूरी दौर होता ना तो ये मामला जाता अदालत में, क्योंकि आजकल डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब की ताकत है, उनका सिक्का चलता है, वरना ये मामला जाता अदालत में और इसको नीलामी को रोका जाता, इस सारे प्रोसेस को चैलेंज किया जाता और अदालत जो है वो इन सारी चीजों को देख लेती। लेकिन पाकिस्तान में अदालत बची कोई नहीं है। अब होगा ये कि कोई ना कोई रिटायर अफसर लाए जाएंगे, लाकर पीआईए के ऊपर लगाए जाएंगे और इसको भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जाएगा और ये मुनाफा देना शुरू कर देगी। और पाकिस्तानी हसरत से पीआईए के जहाज को उड़ता हुआ देखा करेंगे कि किसी दौर में ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का एक इदारा अपने चंद लोगों के साथ मिलकर इसको भी हड़प गया। अब नाजरीन ये सारे लोग जाएंगे तो जेल में। ये जिन्होंने पीआईए बेची है ना, और जिस तरीके से बेची है, जो लोग इस सौदे का हिस्सा है, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। और भाई इतने का तो एक तैयारा नहीं आता छोटा मोटा, जितने में आप उठा के पूरी कौमी एयरलाइन को बेच रहे हैं, जिसके 64 अप्रूव्ड रूट्स हैं, यानी जिसकी गुडविल ही अरबों खरबों में है, उसको उठा के आपने बेच दिया। ये सारे लोग जेलों में जाएंगे जब कभी भी इंसाफ का दौर आएगा। और पाकिस्तान की हालत इन्होंने पता क्या कर दी है, दावे इनके पता नहीं क्या है, और हालत इनकी ये है कि हुकूमत ने जुलाई से लेके नवंबर तक, ये मैं आपको इस साल की बात बता रहा हूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने में हुकूमत ने जो कर्जा हासिल किया है ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, वो 858 अरब रुपए का है। 10 अरब में बेची पीआईए, 858 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया हुकूमत ने। हुकूमत ने 858 अरब का कर्जा हासिल किया 5 महीनों में। ये फी महीना कितना बनता है? 171.6 अरब, 171.6 अरब हर महीने ये कर्जा हासिल कर रहे हैं। जबकि रोजाना कितना कर्जा हासिल कर रहे हैं? 6.25 अरब रुपया रोजाना कर्जा हासिल कर रहे हैं। यानी हुकूमत एक दिन में जितना कर्जा हासिल करती है वो 6.25 अरब रुपया है। ये पैसा कहां खर्च हो रहा है? क्या आपको कहीं नजर आ रहा है 6.25 अरब रुपया रोजाना का खर्च होता हुआ? या आपको कहीं नजर आ रहा है 171-72 अरब रुपया एक महीने में कहीं खर्च होता हुआ? या ये 858 अरब रुपया आपको कहीं खर्च होता हुआ पाकिस्तान में नजर आया हो? कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी हो पाकिस्तान में, कोई बड़े यूनिवर्सिटियां अस्पताल इन्होंने बनाए हो, कोई नए प्रोजेक्ट इन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों के बनाए हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई हो, कोई चीजें इन्होंने बनाकर दी? कुछ भी नहीं इन्होंने बनाया। जब इन्होंने टके का काम नहीं किया तो ये 858 अरब रुपया इन्होंने 5 महीनों में खर्च कहां कर दिया? नाज़रीन ये सोचने वाली बात है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये धड़ाधड़ पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके दुनिया से पैसा हासिल कर रहे हैं। ये पैसा जा कहां रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसकी जेब में जा रहा है, किसके अकाउंटों में गिर रहा है, कौन इस पैसे को अपने मफाद के लिए अपने पास जमा कर रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। रोजाना 6.25 अरब रुपया ये पाकिस्तानियों के नाम के ऊपर हासिल कर रहे हैं कर्जा। यानी 2 दिन के कर्जे से कम पैसों में इन्होंने पूरी की पूरी कौमी एयरलाइन उठाकर बेच दी। ये हर चीज में अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। आज अगर आप आलमी सतह के ऊपर इसी एयरलाइन को रखें ना, इसी सौदे को, तो आपको इससे 10 गुना का गाप आज भी मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए इंटरनेशनली। आपको 100 अरब में तो कोई भी खरीद लेगा इस एयरलाइन को, तो आपने 10 अरब में बेच दिया। बेड़ा गर्क किया इन्होंने और क्या हालात कर दिए इन्होंने पाकिस्तान के, ये नाजरीन आपके सामने है। अगर कोई भी एक जमहूरी दौर होता ना, ये सारे लोग जेलों में होते, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो इन्होंने जेलों में ही है। तजारती खसारा,
ये क्या होता है, जरा इसको समझें आप। तजारती खसारा होता है नादरीन कि जो चीज आप इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जो चीजें आप बाहर दुनिया से मंगवाते हैं और जो चीजें आप बाहर दुनिया में भेजते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो एक गैप पैदा हो जाता है उसे खसारा कहते हैं। यानी आप ज्यादा चीजें दुनिया से मंगवा रहे हैं और कम चीजें दुनिया को बनाकर भेज रहे हैं। लिहाजा आपने 100 रुपए की चीजें बाहर भेजी और 500 रुपए की चीजें बाहर से मंगवा ली, तो आपका 400 का एक तजारती खसारा हो गया। इस तरह सिर्फ जो खित्ते के अंदर 9 मुल्क है हमारे आसपास, उनके साथ हमारा तजारती खसारा इतना बढ़ गया कि वो 6.22 अरब डॉलर्स हो गया है। 6.22 अरब डॉलर्स। अब इसको अगर आप अंदाजा कर लें तो ये कितना पैसा है, ये 1500-1600 अरब डॉलर के करीब ये रकम, या शायद इससे भी ज्यादा बनती है। इतनी बड़ी अमाउंट, इतना ज्यादा पैसा ये पाकिस्तान के तजारती खजाने में चला गया। ये मैं आपको इस साल की कहानी सुना रहा हूं, कोई लंबी बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ। और एक के बाद एक स्कैंडल इस हुकूमत का आ रहा है। ये जरा आप चीनी वाला स्कैंडल देखें, एक नया स्कैंडल आया। इन्होंने जनाब, अभी क्रशिंग का मौसम चल रहा है, इस वक्त चीनी की क्रशिंग हो रही है, गन्ना ले जाया जा रहा है, किसान को इन्होंने रोल के रख दिया, क्रशिंग इन्होंने लेट कर दी, किसान का बेड़ा गर्क करने के बाद अब ये चीनी बना रहे हैं। अब चीनी बनाने के सीजन में इन्होंने 78,000 मैट्रिक टन चीनी बाहर से इंपोर्ट कर ली। एक तरफ अपनी भी चीनी बन रही है, एक तरफ बाहर से इंपोर्ट भी कर दी गई। अब होगा क्या, पाकिस्तान में इजाफी चीनी हो जाएगी, चीनी की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, हमारी जरूरत कम रह जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये चीनी को एक्सपोर्ट कर देंगे एक दफा। फिर जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर चीनी की किल्लत हो जाएगी, फिर चीनी महंगी हो जाएगी, फिर ये सारे मिलके पैसा बनाएंगे। तो पहले ये इंपोर्ट करके पैसा बनाते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट करके पैसा बनाते हैं, फिर ये महंगा करके पैसा कमाते हैं। ये 3 साल से पाकिस्तानियों के साथ ये खेल खेल रहे हैं। सैकड़ों अरब हर साल पाकिस्तानियों की जेबों से ये निकाल रहे हैं और चीनी माफिया हर दफा निकाल रहा है। हर मर्तबा हम आपको बताते हैं, हर मर्तबा अदालतें मौजूद होती है, हुकूमत मौजूद होती है, कोई काम नहीं होता। और इस मर्तबा फिर एक मर्तबा वही वाला गंदा खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी आ रही है, इसके ऊपर जरा हुकूमत का स्टेटमेंट हम सुन लेते हैं। कैसर अहमद शेख साहब इकोनॉमिस्ट भी है, हुकूमत के एमएनए है, और ये कहते हैं जी मैं खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सरबराह हूं, मैं ये खुला एतराफ करता हूं कि अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल नहीं हुआ। हमारे अपने मुल्क का बिजनेसमैन दुबई जा रहा है, वहां काफी इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ रहा। ये बात हुकूमती रुकन खुद कर रहे हैं। ये नाज़रीन हालात। अब आ जाए सियासत की जानिब, तो 2 खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो मौलवियों ने वक्त डाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों की दौड़ें लगी हुई है कि मौलवियों को रोको, किसी तरह कोई नरम स्टेटमेंट दिलवाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो कुछ हो रहा है, और जो मौलवी एकदम खड़े हो गए हैं और वो इस्तिस्ना के खिलाफ बोल रहे हैं, वो गजा में फौज भेजे जाने के खिलाफ बोल रहे हैं, वो जिस तरह से ये इकोनॉमी चलाई जा रही है इसके ऊपर बोल रहे हैं, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हल्की हल्की आवाजें जो है वो मौलवियों ने निकालना शुरू की हैं। अगर ये मामला मस्जिद और मेंबर तक चला जाता है तो आसिम मुनीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो मौलवियों वाला है वो उन्होंने संभाला हुआ था। अब एजेंसियों की दौड़ें लगी हुई, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आसिम मुनीर साहब को मौलवियों के अताब से बचाया जा सके। उनकी बहुत ब्रांडिंग की गई है, लेकिन वो किसी काम आई नहीं। मौलवी जो है वो आपको पता है 2 हफ्ते में उड़ा के रख देंगे। और इमरान खान साहब ने वैसे भी आज तक कोई बयानिया बनने ही नहीं दिया, वो वैसे ही हर बयानिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जेल के अंदर बंद है, नजर भी नहीं आता, सुनाई भी नहीं देता, फिर भी उसका तोती बोलता है। तो नाज़रीन, अब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं ताकि वहां पे दबाव कम किया जा सके। एक तो वो लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे, वकला के साथ उनका खिताब होगा, और इसके अलावा सुहेल अफरीदी लाहौर के अंदर कुछ वक्त गुजारेंगे। और इस वक्त में लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होंगी। पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे भी नजर आएंगे, पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग भी नजर आएंगे, और पहली मरतबा आपको गहमा गहमी नजर आएगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। वो जो एक एनर्जी तहरीके इंसाफ की लाहौर और पंजाब के अंदर जिसकी उन्हें जरूरत थी, वो उन्हें मिल सकती है सुहेल अफरीदी के आने के बाद। तो एक मोमेंटम बन सकता है। दूसरा देखें, जो स्ट्रीट मूवमेंट है लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में तो बाद में शुरू होगी, पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होनी है। तो अभी जो इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हुई। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। कहीं पे कन्वेंशन हो रहा है, ISF वाले कर रहे हैं, कहीं पे यूथ वाले कर रहे हैं, कहीं पे PTI वाले कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, पब्लिक के साथ गैदरिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज नहीं हुआ।
और अगर इन चीजों को कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहता है तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट जो होती है वो गली मोहल्लों तक जाती है, वो एक एक शख्स तक पहुंचती है। इमरान खान साहब ने 2022-23 में एक काम शुरू किया था, आपको याद हो तो। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मेंबर शादी शुरू की थी, लोगों के घरों तक अपने लोगों को भेजा था और बहुत ज्यादा लोग मेंबर बने थे। उसका फायदा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होने से पहले। तो अब उस किस्म की क्या कोई कैंपेन चलेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि उसी को कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट। आपको हर गली के अंदर जाना पड़ता है, हर आदमी को मुतहर्रिक करना पड़ता है और आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि कौन किस दिन क्या ड्यूटी कर रहा होगा, कितने लोग हमारे पास हैं, कितने नौजवान हैं, कितनी खवातीन हैं, ये लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक आप साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं करेंगे, आपका अगर इन्हिसार इसी बात पे है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत है, एकदम सारा पाकिस्तान निकल कर आ जाएगा और किसी को कोई जिम्मेदारी देने की या उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कर चुकी है। इमरान खान बाहर हो तो फिर तो सारा पाकिस्तान निकल आएगा, लेकिन अगर इमरान खान बाहर नहीं है तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें करनी पड़ेंगी, जिसको स्ट्रीट मूवमेंट एक्चुअली कहते हैं, या जो इमरान खान के दिमाग में आइडिया है। मामला उस तरफ अभी तक नहीं गया, उस तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब होगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज नहीं हुआ, सियासी प्रोग्राम जरूर हुए, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि सुहेल अफरीदी लाहौर जा रहा है। सुहेल अफरीदी के लाहौर जाने से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको एक ऑक्सीजन मिलेगी। बड़े लंबे अरसे से वो बेचारे एक अजीबोगरीब सूरत हाल में है। पीटीआई को इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है पंजाब में, पूरी पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है कि पीटीआई एक सदमे में चली गई। उस सदमे से और कौमे से निकालने के लिए वहां पे चंद झटके लगाने की जरूरत है और वो झटके लगाने के लिए सुहेल अफरीदी अब पंजाब में जा रहे हैं। लेकिन उनके पंजाब में जाने से पहले पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है, तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुहेल अफरीदी पंजाब में कैसा मोमेंटम बना पाते हैं। क्योंकि आलिया हमजा ने बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक पंजाब को उठाया है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत इतनी है कि जो भी बाहर आता है वो गिरफ्तार हो जाता है। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे, तो ये कितना इंपैक्ट डालते हैं और कितना जबरदस्त इस मामले को उठा सकते हैं, ये हम देख लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूं तो स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज में अभी तक कोई बाकायदा पेशरफ्त